मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ जीके में महापुरुषों की समाधि स्थल। महापुरुषों की समाधि स्थल। तो आप सोचे होंगे महापुरुष कैसे बन जाते हैं। जितने भी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग इस संसार में जन्म लेते हैं, सभी लोग अपने अपने कर्मों से अपनी अपनी पहचान बनाते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं जो थोड़ा महान कार्य कर लेते हैं या बड़ा महान कार्य कर लेते हैं, तो उन्हीं पुरुषों के आगे लग जाता है महापुरुष। महापुरुष को मतलब जो पुरुषों में महान है और जिसने महान कार्य किया है, तो वह अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा महान कार्य किया होगा जिससे उसका समाज में, संसार में नाम हुआ होगा। और जिस कार्य से उसका नाम हुआ वही उसकी पहचान बन गया। क्यों? व्यक्ति की कर्मों से पहचान होती है। व्यक्ति की किससे पहचान होती है मेरे प्यारे बच्चों? कर्मों से पहचान होती है। जब कर्मों से उसकी पहचान होती है तो जो जैसा कर्म करेगा, जैसे मान के चलिए कोई चोरकटाई करता है तो उसका नाम आ जाता है चोरकट। मान के चलिए कोई शराब पीता है तो उसका नाम आ गया शराबी। कोई जुआ खेल रहा है तो उसका नाम आ गया जुआरी। तो उसी प्रकार से जिन महापुरुषों ने भारत में जन्म लिया, उन महापुरुषों ने अच्छा अच्छा काम किया। जो अच्छा काम किए उसी की वजह से उनका अलग अलग पहचान बन गई। अब कैसे पहचान बनी? तो जब वो इस संसार से ऊपर चले गए, कहाँ चले गए? ऊपर, मतलब एक्सपायर कर गए। उसको क्या बोलते हैं? स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास होने के बाद जब उनका समाधि स्थल बनाया गया तो सोचा गया इनका समाधि स्थल का नाम क्या रखा जाए। तो चलिए आपको मैं योगेश सिंह यादव ट्रिकली व टैली गुरु के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ट्रिकली व टैली गुरु, ट्रिकली का मतलब ट्रिक से पढ़ाएंगे, टैली करा के पढ़ाएंगे जी के, जिससे आपको एकदम याद हो जाए ट्रिकली व टैली के माध्यम से। तो समाधि स्थल में उनके कर्मों के हिसाब से उनका अलग अलग नाम पड़ा। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं महापुरुषों की समाधि स्थल में राजघाट, पहला एकदम राजघाट। ये राजघाट किनका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। अब राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। कैसे याद करेंगे? आप लोगों को मालूम है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने जंग लड़ा था, आज़ादी का जंग लड़े थे। तो जब आज़ादी का जंग लड़े थे महात्मा गांधी, तो वह भारत में राम राज लाना चाहते थे। राम राज क्या लाना चाहते थे? स्वदेशी राज लाना चाहते थे। इसलिए जब मरे तो इनके घाट का नाम पड़ा राजघाट। क्या नाम पड़ा? राजघाट। क्योंकि ये राम राज लाना चाहते थे, तो राजघाट महात्मा गांधी का। आगे चलते हैं, देखते हैं। राजघाट क्लियर हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी राजकाज लाना चाहते थे, इसलिए राजघाट महात्मा गांधी का। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का क्यों पड़ा? क्यों किसानों का मसीहा बोला जाता है चौधरी चरण सिंह को। किसानों का मसीहा किसे बोला जाता है? चौधरी चरण सिंह को। जब तक चौधरी चरण सिंह जिए तब तक जय किसान जय किसान जय किसान जय किसान चिल्लाते रहे। इसलिए मरने के बाद उनके घाट का नाम क्या पड़ गया? किसान घाट। क्योंकि जीवन भर उन्होंने किसके लिए संघर्ष किया? किसानों के लिए। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। मेरे प्यारे बच्चों, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। अब जरा इधर देखिए, शांतिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इतना साइलेंट काम करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जब कोई काम लेना होता था तो धीरे से महात्मा गांधी के कान में कह देते थे, ओ मेरे पूज्य गुरुजी, पूज्य बापूजी। महात्मा गांधी जी के कानों में जवाहरलाल नेहरू कह देते थे शांति, धीरे से कह देते थे, अरे मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। तो धीरे धीरे काम करा लेते थे शांति। इसलिए इनके घाट का नाम पड़ा, इनके समाधि स्थल का नाम पड़ा, वह पड़ा शांतिवन। कौन वन? शांतिवन पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे चलिए देखिए, शक्ति स्थल किसका? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी पुरुष थी कि महिला? आप लोगों को मालूम है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। तो इंदिरा गांधी
शक्ति स्थल। माँ दुर्गा को शक्ति का अवतार बोला जाता है। माँ दुर्गा को क्या मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है? शक्ति की देवी हैं। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान का 1971 के युद्ध में बंटवारा करा दिया, और बंटवारा करने के बाद एक बांग्लादेश का नया जन्म हो गया, स्वतंत्र देश का, बांग्लादेश का। इसलिए इन्होंने इतना, इनको कहा जाता था शक्ति की देवी हैं। इन्होंने एकदम पाकिस्तान को 2 खंडों में बांट दिया। कितने खंडों में मेरे प्यारे बच्चों? 2 खंड में। तो इन्होंने शक्ति से बांटा कि बिना शक्ति का, शक्ति चला के बांटा पाकिस्तान को पराजित करके। इसलिए इनके स्थल का नाम पड़ा, समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका है? शक्ति स्थल मेरे प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का। आप लोगों को मालूम है लाल बहादुर शास्त्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट इसलिए पड़ा क्योंकि 1965 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से भारत विजयी हुआ था। पाकिस्तान से भारत क्या हुआ था? विजयी। इसलिए विजय होने के उपलक्ष्य में इनके घाट का नाम पड़ गया विजय घाट। विजय घाट किसका पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री का मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। वीर भूमि राजीव गांधी का। इतने राजीव गांधी वीर थे कि जो मीटिंग होती थी वहां आइए माला पहना लीजिए, आइए माला पहना लीजिए, आइए माला पहना लीजिए। तो ये वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक बूढ़ी महिला आई माला लेकर के पहनाने के लिए। तो जो कमांडो थे उनसे बोले नहीं नहीं हटिए हटिए, उनको आने दीजिए, माला पहनाने दीजिए। अब वीरता का प्रदर्शन करते हुए राजीव गांधी चले गए इस संसार से। इसलिए इनके घाट का नाम पड़ा वीर भूमि, क्योंकि इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इनके घाट का नाम पड़ा वीर भूमि। वीर भूमि किनका पड़ा? राजीव गांधी का। मेरे प्यारे बच्चों वीर भूमि किसका पड़ा? राजीव गांधी का, राजीव गांधी का। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समता स्थल। समता स्थल, ये समता स्थल, समता स्थल जगजीवन राम का है मेरे प्यारे बच्चों। समता स्थल क्यों जगजीवन राम का है? इनका नाम में देखिए जग जीवन, जग जीवन समानता है कि नहीं? जग जीवन ज है, ज है, दोनों में तो समान शब्द है। तो इनके घाट का नाम पड़ा, समाधि स्थल का नाम पड़ा समता स्थल। एक बात और भी है, जब तक जगजीवन राम जिए थे तब तक चिल्लाते रहे समानता समानता समानता, समानता लाओ, समानता लाओ, समानता लाओ। क्या लाओ? समानता लाओ, समानता लाओ। इसलिए इनके घाट का नाम पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों समता स्थल जगजीवन राम का। समता स्थल जगजीवन राम का पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चे, जरा देखते हैं। समता स्थल जगजीवन राम का पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों। इधर आ जाइए, इधर महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट इधर से पढ़ा दूं क्या मेरे प्यारे बच्चों? देखिए महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसका है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान व्यक्ति थे पुरुषों में, तभी राष्ट्रपति बने। इसलिए महान व्यक्ति का मतलब महा, पुरुषों में महान का मतलब प्रयाण। तो इनके घाट का नाम, समाधि स्थल का नाम पड़ा महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट। पुरुषों में प्रथम, ऐसा बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह प्रथम नागरिक होता है। तो प्रथम नागरिक का मतलब पुरुषों में महान। तो महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभय घाट। अभय घाट किनका है? मोरारजी देसाई। अरे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई इनको बोला जाता है निशान पाकिस्तान के नाम से भी। इनको कभी पाकिस्तान से डर नहीं लगता था, वैसे भी इनके नमवे में छुपा हुआ है मोरारजी देसाई, जिनको मरने से कोई डर नहीं है। मोरारजी देसाई का मतलब जिनको मरने से मेरे प्यारे बच्चों कोई डर नहीं आए। जब कोई डर नहीं आए तो इनके घाट का नाम पड़ा अभय घाट। अभय घाट, जिसको मरने से डर नहीं आए तो उसके घाट का नाम क्या पड़ा? अभय घाट।
अभय, अभय का मतलब जिसको भय न लगती हो मरने से। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किनका है? बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि किनका है मेरे प्यारे बच्चों? बी आर अम्बेडकर का। अब बी आर अम्बेडकर कौन है? जिनका नाम आप सभी लोग सुने होंगे, भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। उन्हीं को बोला जाता है भीमराव अम्बेडकर का शार्ट नाम है बी आर अम्बेडकर। तो ये बताइए भीमराव अम्बेडकर कौन है? भारत का जो संविधान लिखे, संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता। तो महान उनका चरित्र था या चरित्र उत्तम नहीं था? उनका बहुत चरित्र उत्तम था, तभी उन्होंने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? संविधान भारत का, इसलिए उनका चरित्र उत्तम था, इसलिए उनके समाधि स्थल का नाम पड़ा चैत्रा भूमि। कौन भूमि मेरे प्यारे बच्चों? चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर जी का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। एकता स्थल, एकता स्थल, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल, ये बताइए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनमें एकता होती है या फुट होती है? जो ज्ञानी पुरुष रहेंगे, जिनके पास ज्ञान रहेगा, वह एक साथ एकजुट होकर रहेंगे। क्यों? एकता में शक्ति होती है। छिटपुट रहेंगे कोई शक्ति नहीं होगी, लेकिन एकता में रहेंगे तो शक्ति होगी। इसलिए एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। क्यों? देख लीजिए एक बार फिर टैली, एकता स्थल तो ज्ञानी जैल सिंह। क्यों? क्योंकि एकता में, एकता वही लोग कर पाएंगे जिनके अंदर ज्ञान होगा। तो ज्ञान होगा का मतलब ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं टैली करके। नारायण घाट, कौन घाट? नारायण घाट। नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा का। नारायण घाट है मेरे प्यारे बच्चों गुलजारी लाल नंदा का। कैसे? गजब टैली है। इधर देखिए तो नारायण घाट, नौ से नारायण, नौ से नंदा, नौ से नारायण, नौ से नंदा। एकदम झकास टैली ले जाइए एकदम उड़ा के। नौ से नारायण, नौ से नंदा। तो नारायण घाट हो गया गुलजारी लाल नंदा का। यदि वैसे याद करना है तो नारायण, नारायण। अब आप देखते हैं नारद मुनि जब आते हैं तो कहते हैं नारायण, नारायण, तो माहौल एकदम गुलजार हो जाता है। सारे देवता लोग कहने लगते हैं प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नारद मुनि जी को प्रणाम करने लगते हैं। तो माहौल क्या ऐसा हो जाता है? गुलजार हो जाता है। माहौल कैसा हो जाता है? गुलजार। वैसे भी जहाँ नारायण या हरि कीर्तन होने लगे वहाँ माहौल कैसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? गुलजार हो जाता है। तो जब गुलजार होता है तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का। तो दो तरह से इसको टैली करा सकते हैं, नौ से नारायण, नौ से नंदा, नौ से नारायण, नौ से नंदा। या माहौल गुलजार हो गया तो गुलजारी लाल नंदा का। मेरे प्यारे बच्चों झकास देखिए, उदय भूमि, कौन भूमि मेरे प्यारे बच्चों? उदय भूमि के आर नारायणन जी का है। उदय भूमि किसका है मेरे प्यारे बच्चों? के आर नारायण का। के आर नारायणन कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे मेरे प्यारे बच्चों। के आर नारायणन कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अब उस समय दलित में प्रथम राष्ट्रपति बन गए तो दलित समाज का उदय हुआ कि पतन हुआ? टैली कराइए, उदय हुआ ना। तो जब उदय हुआ तो इनके भूमि या समाधि स्थल का नाम पड़ा उदय भूमि। उदय भूमि के आर नारायण का। क्यों? ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, तो दलित समाज का राष्ट्रपति इनके राष्ट्रपति बनने की वजह से दलित समाज का उदय हुआ। क्यों? दलित में भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने इतना पावर दे दिया संविधान को, किसी भी जाति धर्म का इंसान जो भारत में रहता है, जो भारत की नागरिकता लिया है, वह राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसी प्रकार से के आर नारायण दलित समाज का होते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इसलिए दलित समाज का उदय हुआ। इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम पड़ा उदय भूमि। उदय भूमि किनका है? उदय भूमि के आर नारायण का। के आर नारायण का। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं करम भूमि। करम भूमि, करम भूमि, करम भूमि किनका है मेरे प्यारे बच्चों? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा करम भूमि, शंकर दयाल शर्मा। कुछ टैली कराइए, टैली हो रहा है क्या? करम शर्मा, करम शर्मा। अरे गजब, यहाँ से झकास टैली लीजिए। करम में म और शर्मा का म। मेरे प्यारे बच्चों करम का म और शर्मा का म।
करम शर्मा, करम शर्मा। कर्म कौन करेगा? शर्मा जी कर्म करेंगे। अब शर्मा जी कैसे कर्म करेंगे? तो इनके समाधि स्थल का नाम पड़ा करम भूमि शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। अब यदि शंकर शब्द को कैसे याद रखेंगे? तो वैसे भी महादेव जी का आप लोग नाम सुने हैं, महादेव जी का आप लोग नाम सुने हैं, देवाधिदेव परम पिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ। तो महादेव जी का मतलब भगवान शंकर, भगवान शंकर। तो भगवान शंकर क्या प्रेरणा देते हैं? कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो सदैव समाधि स्थल में लीन रहते हैं। तो जब लीन रहते हैं तो समाधि स्थल में लीन रहने का मतलब भी है कि वो कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। जैसे आप जाप करेंगे तो आप क्या करेंगे? कर्म करते रहेंगे। तो भगवान शंकर प्रेरणा है कर्म करने का। अब कोई अपने परम पिता परमेश्वर का जो देवी देवता हैं उनके मंत्र जपने का काम करता है, पूजा पाठ करने का काम करता है, तो वो अभी क्या करता है? कर्म करता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो कर्म करने का मतलब, तो कर्म का मतलब शंकर दयाल शर्मा, कर्म का मतलब शंकर दयाल शर्मा। कर्म करने का मतलब भगवान शंकर कर्म करते हैं, तो इसलिए कर्म का मतलब शंकर दयाल शर्मा। अच्छा कर्म करिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समाज में अच्छे अच्छे कर्म करिए, जिससे समाज में आप लोगों का नाम हो, खुद खानदान का भी नाम हो, देश समाज का भी नाम हो, और अपने जीवन में आप लोग सुखी रहिए। तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, झकास आज का है यह क्वेश्चन, शायद हो सकता है आप लोग पाए होंगे, हो सकता है नहीं भी पाए होंगे। राष्ट्रीय स्मृति स्थल एकदम लेटेस्ट है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किनका है मेरे प्यारे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी का। अरे गजब मेरे प्यारे बच्चों, जरा इधर देखो तो, राष्ट्रीय स्मृति स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी का। ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी को आप लोग जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे या गांव के नेता थे? जब वो भारत के वो भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यह थे प्रधानमंत्री जी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। क्यों राष्ट्रीय स्तर के नेता थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में दो प्रमुख लोगों का हाथ है, वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी का और लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किए किसको? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे या ग्राम स्तर के नेता या गांव स्तर के? राष्ट्रीय स्तर के। इसलिए रटिए, राष्ट्रीय स्तर का मतलब, राष्ट्रीय स्मृति का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उनको स्मरण किया जाता है। जहां स्मरण किया जाता है उस स्थल का नाम पड़ा स्थल। तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका है मेरे प्यारे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रीय स्तर के नेता, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि टैली करके बहुत इजीली आप रट सकते हैं। टैली करके इजीली आप मेरे प्यारे बच्चों समाधि स्थल को रट सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट में ये जानिए प्यारे बच्चों, आप टैली करके जब रटेंगे, टैली कराएंगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, जिससे आप झकास टैली करा सकते हैं। तो एक बार सरसरी निगाह से जल्दी से खट से का देख लेते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे। राजघाट महात्मा गांधी का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, शांति वन जवाहरलाल नेहरू का, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, वीर भूमि राजीव गांधी का, समता स्थल जगजीवन राम का, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अभय घाट मोरारजी देसाई का, चेत्रा भूमि BR अम्बेडकर का, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का, उदय भूमि KR नारायणन का, करम भूमि शंकर दयाल शर्मा का, राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी का। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों पर उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि आप लोग पूरा रट लिए होंगे। तो इस प्रकार से आप टैली करा करके इसको महापुरुषों की समाधि स्थल रट सकते हैं।